हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 5 का मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, पिछले वीडियो में भाग दीजिए और बताइए कि शेष कितना बचा। तो ये वाला जितना भी सवाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सब मैंने हल कर दिया है और अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में अगला क्वेश्चन देखिए, भाग दीजिए और बताइए कि शेष कितना बचा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपका भाग है, ठीक है, भाग का सवाल। तो इस वीडियो में हम लोग इसी सवाल को करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, ये जितना भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, अपना कॉपी में पहले उतार लेना है, ठीक है ना। जेसीईआरटी क्लास 5 मैथ, देखिए कहता है भाग दीजिए और बताइए कि शेष कितना बचा। तो चलिए इसको भाग करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 1501 है। अब इसको भाग करना है 15 से। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना है 15 से भाग लगाना है कितना को, 1501 को। अब यहाँ पर आपको 15 का पहाड़ा पढ़ना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 का पहाड़ा अगर आप एक बार पढ़िएगा तो आपका 15 आ जाएगा। दोनों अंक लेने पर, एक अंक लीजिएगा तो एक अंक भाग नहीं लगेगा, दोनों अंक लेना पड़ेगा। दोनों अंक लेने पर 15 बनेगा। 15 का पहाड़ा अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो 15 का 15 आ जाता है। अब ये घटा देंगे यहाँ पर इसको, 5 5 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, एक में एक घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब अगला अंक नया वाला उतारते हैं, जीरो को। नया वाला अंक उतरा, अब भाग नहीं लगा तो क्या करना होता है, भागफल में एक जीरो लगाना होता है। ये नियम है भाग का, ठीक है ना। क्या होता है कि नया वाला अंक उतरता है और भाग नहीं लगता है तो एक जीरो लगाना होता है यहाँ पर भागफल में। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना, नया वाला अंक और एक अंक उतारने का आपको यहाँ पर मौका मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक है, इसको चलिए उतारते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पर एक नया अंक आया है ना, तो अब फिर भी यहाँ पर भाग नहीं लग रहा है। नया अंक फिर आया, फिर भाग नहीं लगा, फिर से आपको यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया भागफल, 100। हालांकि यहाँ पूछा है भाग दीजिए और बताइए कि शेषफल कितना बचा, तो शेषफल आपका कितना आ गया, 0 1 है, तो इसको हम लोग सीधा सीधा एक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें लिख दीजिए शेष बराबर कितना आया, 1। ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, शेष बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 1010 है, भाग लगाना है आपको 100 से। तो चलिए 100 से भाग लगाना है 1010 को। तो देखिए दो अंक लेने पर भाग नहीं लग रहा है, 3 अंक लेते हैं, 3 अंक लेने पर 101 बनेगा। 100 पढ़ा, एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 आएगा, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। अब घटा देंगे, एक में जीरो घटेगा तो एक आ जाएगा, जीरो में जीरो घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, एक में एक घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। नया वाला अंक उतारिए, यहाँ पर जीरो है, नया वाला अंक आया, भाग नहीं लगा, यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए शेषफल कितना रह गया, 10। तो शेष बराबर आ गया आपका 10। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें शेष कितना आ गया, 10 आ गया। तो बस आप इसको नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, ठीक है ना, मतलब बना लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 3508, भाग लगाना है आपको 100 से। 100 से भाग लगाना है 3508 को। तो देखिए यहाँ पर 3 अंक है ना, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 3 अंक ले लेना है। 2 अंक भाग नहीं लगेगा, 3 अंक लीजिएगा तब आपका भाग लगेगा। तो 3 अंक लेने पर कितना बनता है, 350 बनता है। तो 100 का पहाड़ा अगर आप 3 बार पढ़ते हैं तो 300 हो जाता है, यहाँ पर 300 लिख देंगे। अब इसको घटा देंगे, जीरो में जीरो घटेगा, अभी जीरो ही लिखना है, ठीक है, इधर भी बच रहा है, इसीलिए 5 में जीरो घटेगा तो 5 आ जाएगा, 3 में 3 घटेगा तो यहाँ पर कट जाएगा। अब नया वाला अंक उतारिए, यहाँ पर 8 है, तो 8 को उतारने पर कितना हो जाएगा, 508। अब 100 का पढ़ा 5 बार पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब इसको घटा देना है, 8 में जीरो घटेगा तो 8 आ जाएगा, जीरो में जीरो घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, 5 में 5 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ पर शेष बराबर कितना आ गया, 8। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 2528 है, आपको भाग लगाना है 100 से। 100 से भाग लगाना है 2528 को। तो देखिए 3 अंक है यहाँ पर, 1 2 3, तो 3 अंक ले लीजिए, 1 2 3, ठीक है।
तो कितना बन गया, तीनों अंक लेने पर 252। तो 100 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 252 आएगा, तो 252 तो नहीं आएगा, लेकिन उससे कम आएगा। तो 100 का पढ़ा अगर आप 2 बार पढ़ते हैं तो 200 आएगा, 3 बार पढ़ने पर 300 आ जाएगा। तो 300 तो यहाँ पर है नहीं ना, 300 से छोटा हो जाएगा। अब इसको घटा देना है, 2 में 0 घटेगा 2 आ जाएगा, 5 में 0 घटेगा 5 आ जाएगा, 2 में 2 घटेगा तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। नया वाला अंक यहाँ पर 8 बचा हुआ है, यहाँ पर ऊपर में इसको उतारिए, यहाँ पर लाइन के नीचे में कितना हो जाएगा 528। अब 100 का पढ़ा 5 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, यहाँ पर 500 लिख देना है। अब इसको घटा देना है, 8 में 0 घटेगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 में 0 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 5 में 5 घटेगा तो कट जाएगा। तो देखिए इस तरीके से शेष बताना है। शेष बराबर कितना आ गया 28। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बस इसी प्रकार से आपको जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है बनाना है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पर 200 से भाग लगाना है 2008 को। 200 से भाग लगाते हैं 2008 को। 3 अंक है तो यहाँ पर 3 अंक ले लेते हैं, कितना है 200। तो देखिए 200 का पढ़ा अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो 200 आता है। अब इसको घटा देते हैं, 0 में 0 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, फिर 0 में 0 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, 2 में 2 घटेगा कुछ नहीं बचेगा। नया वाला अंक यहाँ पर 8 है, 8 को उतारिए। देखिए जैसे ही नया वाला अंक उतरता है और भागने लगता है तो यहाँ पर भागफल में एक 0 लगाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया शेषफल 8 आ गया, तो शेष बराबर कितना आ गया 8। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1415 है, भाग लगाना है आपको 200 से। 200 से भाग लगाना है 1415 को। देखिए यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पर 3 अंक लेने पर भी भाग नहीं लगेगा। कैसे, देखिए 200 का पढ़ा अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो 200 आएगा, और यहाँ पर कितना बन रहा है 3 अंक लेने पर 141 बन रहा है। तो 3 अंक लेने पर भाग नहीं होगा, चारों अंक लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए 200 का पढ़ा कितना बार पढ़ना पड़ेगा कि 1415 से कम आना चाहिए, मतलब 1415 से कम आना चाहिए। तो आपको गुना करके देखना पड़ेगा। तो देखिए 200 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़िए तो कितना हो जाए 2 दूनी 400 होगा, अभी कम है छोटा है। 3 बार पढ़िए 2 तिया 600, यहाँ पर तो 1400 है। आगे बढ़िए 2 छक 1200, 6 बार में 1200 आता है। 2 साते 14, 7 बार पढ़िएगा, 2 का पढ़ा 7 बार पढ़िए। देखिए 2 साते 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 जीरो है ना, तो इसके साथ भी आपको 2 जीरो लगा देना है। 200 का पढ़ा अगर आप 7 बार पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। अब इसको घटा देना है, 5 में 0 घटेगा 5 आ जाएगा, 1 में 0 घटेगा 1 आ जाएगा, 4 में 4 घटेगा तो कट जाएगा, और 1 में घटेगा तो कट जाएगा। तो देखिए 15 आ गया शेषफल। तो यहाँ पर आपको लिख देना है शेष बराबर 15। तो 15 हो गया शेष, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 3232 है, और भाग लगाना है 200 से। तो 200 से भाग लगाते हैं 3232 को। 3 अंक है, यहाँ पर 3 अंक ले लीजिए। तो देखिए 323 बन रहा है, 200 से बड़ा है, भाग लगेगा, ठीक है। 200 का पढ़ा अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और अगर 2 बार पढ़िएगा तो 2 दूना 400 हो जाएगा। 400 तो यहाँ पर नहीं है, तीनों अंक मिलाते हैं तो 323 बनता है, छोटा है यहाँ पर। तो एक बार चलाने पर कितना हो जाएगा 200 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा 200 आएगा। अब इसको घटा देते हैं, 3 में 0 घटेगा तो 3 आ जाएगा, 2 में 0 घटेगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 में 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 200 का पढ़ा में 123 नहीं आएगा, 123 छोटा हो जाता है, यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर बड़ा हो जाता है, यहाँ पर छोटा हो जाता है, यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। तो इसको बड़ा बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर नया अंक यहाँ ऊपर में इसको उतारना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे 2 को यहाँ पर नीचे उतार दिए, कितना बन गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1232 हो गया। अब देखिए 200 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 1200 आएगा, ये 1200 इसको बोल सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, मतलब यहाँ पर 1232 को हम लोग 1200 बोल सकते हैं, 1232, ठीक है। तो देखिए 2 का पढ़ा अगर आप 6 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा 1200 आ जाएगा, 2 छक 12। ऐसे देखिए 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 लिख देंगे, और 2 के साथ कितना जीरो था 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, 2 में 0 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 में 0 घटेगा 3 आ जाएगा, 2 में 2 घटेगा तो पूरा पूरा खत्म, और 1 में 1 घटेगा तो ये भी खत्म। 32 आ गया शेषफल, तो यहाँ पर हो जाएगा शेष बराबर क्या हो जाएगा 32, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से इतना आसान तरीके से आप बना सकते हैं भाग को। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 2828, भाग लगाना है 100 से। 100 से भाग लगाते हैं 2828 को। देखिए क्या करना है, 3 अंक है ना,
तो यहाँ पर 3 अंक ले लेना, 1 2 3, 3 अंक। 100 का पढ़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 200 आएगा, तो यहाँ पर 200 लिखेंगे। अब घटा देंगे, 2 में 0 घटेगा 2 आ जाएगा, 8 में 0 घटेगा 8 आ जाएगा, 2 में 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर छोटा हो गया, 100 का पढ़ा तो 82 नहीं आएगा। इसको बड़ा बनाने के लिए यहाँ ऊपर में जो नया अंक है उसको उतारिए, 828 हो गया। अब 100 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 828 आएगा, तो 828 तो नहीं आएगा, 800 आएगा। 100 का पढ़ा अगर आप 8 बार पढ़ते हैं तो 800 आ जाता है, तो 800 लिख देंगे यहाँ पर। अब घटा देंगे, 8 में 0 घटेगा 8 आ जाएगा, 2 में 0 घटेगा 2 आ जाएगा, 8 में 8 घटेगा तो पूरा पूरा खत्म। तो देखिए इस तरीके से 28 शेष हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे शेष बराबर 28 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिए अपना कॉपी में, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 87,001 है, भाग लगाना 100 से। 100 से भाग लगाना है 87,001। ठीक है, 87,001 को भाग लगाना है 100 से। तो देखिए 3 अंक है, तो यहाँ पर भी हम लोग 3 अंक लेंगे, 1 2 3, दाहिना तरफ से गिनिए, 1 2 3, 3 अंक हुआ। देखिए 870 बन रहा है, तो 100 का पढ़ा अगर आप 8 बार पढ़ते हैं तो 800 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 9 बार पढ़ देते हैं तो 900 आ जाएगा, तो 900 तो ज़्यादा हो जाएगा 870 से, तो ज़्यादा नहीं चलाना है। भाग का नियम क्या है, बराबर लाना है या फिर उस संख्या से कम लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कम चलाए हैं, 100 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 800 आएगा, 0 में 0 घटेगा तो 0 लिखना है अभी, इसलिए 0 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 7 में 0 घटाने पर यहाँ पर 7 आएगा। अगर आप यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाना है, इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कुछ संख्या बच रहा है इसीलिए। ठीक है, अगर इधर नहीं बचता तब तो यहाँ पर आप क्रॉस लगा सकते थे। तो 7 में 0 घटेगा 7 आएगा, 8 में 8 घटेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए 70 हो गया। अब 100 का पढ़ा तो 70 नहीं आएगा, 70 को बड़ा बनाना पड़ेगा, 100 से बड़ा होना पड़ेगा यहाँ पर, तब आपका भाग लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये 0 है, इस 0 को उतारिए। अब देखिए 100 का पढ़ा 7 बार पढ़ते हैं तो 700 आता है। तो देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, 0 से 0 ये भी खत्म हो गया, 7 से 7 ये खत्म हो गया, घट गया। तो ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 1 बचा हुआ है, ये वाला नया अंक है, इसको उतारते हैं। नया वाला अंक उतरा और भाग नहीं लगा तो क्या होता है, भागफल में एक 0 लगाना पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से शेष इस भाग में कितना आ गया, 1 आ गया। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 3,705 है, 25 से भाग लगाना है। 25 से भाग लगाना है 3,705 को। 2 अंक है, 2 अंक लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए 25 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 50 हो जाता है, और यहाँ पर 50 से कम है, 1 बार लीजिए। 25 का 25, अब घटा दीजिए, 7 में 5 घटेगा 2 आएगा, 3 में 2 घटेगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भाग नहीं लगेगा तो एक दूसरा अंक उतारना पड़ेगा, 0 उतारते हैं, 120 बन गया। अब 25 का पढ़ा अगर आप 4 बार पढ़ते हैं तो आपका 100 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बार चला देते हैं, 25 चौके 100, ये 100 आ गया। अब इसको घटा देना है, 0 में 0 घटेगा तो यहाँ पर अभी क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर अभी बचेगा। अगर इधर नहीं बचता तो फिर यहाँ पर क्रॉस चिन्ह लगा सकते थे। 0 में 0 घटेगा 0 आएगा, 2 में 0 घटेगा तो यहाँ पर 2 आएगा, 1 में घटेगा तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है ना। देखिए अगर समझ में नहीं आता है कि 25 का पढ़ा 4 बार में 100 कैसे आया, तो देखिए गुना कर सकते हैं इस तरीके से, 25 गुना 4। 25 का पढ़ा कितना बार पढ़े हैं, 4 बार, तो गुना करके देख लीजिए, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2 रहा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10, देखिए 100 आया। तो आप इसको रफ में कर सकते हैं अपना कॉपी में, मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया आपको। तो देखिए 4 बार में 25 चौके 100 आया, 0 में 0 घटा 0 आया, 2 में 0 घटा 2 आया, 1 में 1 घटा कुछ नहीं बचा। अब अगला अंक उतारते हैं, यहाँ पर तो छोटा हो गया, 25 का पढ़ा तो 20 नहीं आएगा, इसको बड़ा बनाने के लिए ये वाला 5 उतारना पड़ेगा। तो 5 उतारते हैं, कितना हो गया, देखिए 205 हो गया। अब 25 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 205 आएगा, तो देखिए 25 का पढ़ा 4 बार पढ़े तो 100 आया, तो इसका डबल कर दीजिए, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8। तो 25 का पढ़ा अगर 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 25 आठे, यहाँ पर 25 आठे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो यहाँ पर 200 लिख देंगे। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिएगा, 25 यहाँ लिखिएगा ऊपर में और यहाँ पर 8 लिखिएगा, गुना करके देख लीजिएगा 200 आएगा। अब यहाँ पर घटा देते हैं, 5 में 0 घटेगा तो 5 आ जाएगा, 0 में 0 घटेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 2 में 2 घटेगा यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए इस तरीके से शेष, इस भाग का शेष कितना आया, 5 आया। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 3,401 है, भाग लगाना है 34 से। 34 से भाग लगाना है 3,401।
401। तो देखिए 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक आपको लेना है। 34 का पढ़ा अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो 34 आ जाता है। ठीक है, अब घटा दीजिए, 4 में 4 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, 3 में 3 घटेगा कुछ नहीं बचेगा। नया वाला अंक उतारते हैं, 0, भाग नहीं लगा, यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर नया वाला अंक उतारते हैं, फिर भाग नहीं लगा, फिर आपको यहाँ पर एक 0 लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से शेष बराबर कितना आ गया, 0, 1 को हम लोग लिख सकते हैं सीधा सीधा 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब शेष बचा 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 3508 है, भाग लगाना है 35 से। 35 से भाग लगाना है 3508 को, बहुत ही आसान है। 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक ले लीजिए। ठीक है, देखिए 35 का पढ़ा अगर आप एक बार पढ़िएगा तो आपका 35 आ जाएगा। अब इसको घटा देना है, तो देखिए 5 से 5 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, 3 में 3 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब 0, नया वाला अंक उतारिए, नया वाला अंक उतरा, भाग नहीं लगा तो यहाँ पर एक 0 लगा दिए भागफल में। फिर नया वाला अंक उतारिए, फिर भाग नहीं लगा, फिर एक 0 लगा दीजिए। तो देखिए इस तरीके से 08 आया, 08 का मतलब 8 हुआ सिर्फ। तो शेष, इस भाग का शेष हो जाएगा 8। ये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 7535, भाग लगाना है 75 से। 7535 को 75 से भाग लगाना है। तो देखिए 75 का पढ़ा अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो 75 आ जाता है। बहुत ही आसान आसान वाला सवाल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 2 अंक था तो 2 अंक लिए, 75 है तो 75 का 75, यहाँ पर भाग लग जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा ये घटाने पर। नया वाला अंक उतारिए 3, भाग नहीं लगा, एक 0 लगा दीजिए। फिर यहाँ पर कितना है 5, इस नया अंक को उतारिए फिर। तो देखिए फिर से यहाँ पर नया अंक उतरा, भाग नहीं लगा, फिर एक 0 लगा दीजिए। ठीक है ना, तो देखिए इस तरीके से 35 आ गया शेषफल, तो शेष हो जाएगा इस क्वेश्चन का 35। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 7227, भाग लगाना है 72 से। 72 से भाग लगाना है 7227 को। 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक आपको लेना है। 72 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो 72 आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, 2 में 2 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, 7 में 7 घटेगा कुछ नहीं बचेगा। अब नया वाला अंक उतारिए 2, अब भाग नहीं लगा, एक 0 लगाइए यहाँ पर भागफल में। फिर 7 को उतारिए नया वाला अंक, देखिए फिर भाग नहीं लगा, फिर यहाँ पर एक 0 लगाइए। अब यहाँ पर देखिए शेषफल 27 आ गया, तो यहाँ पर शेष हो जाएगा, शेष बराबर 27। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, तो देख लीजिए इसको और नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 5235 है, आपको भाग लगाना है 52 से। 5235। तो देखिए बहुत ही आसान है, 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर, अच्छा 52 था ना यहाँ पर, तो 52 लिखना है। 52 से भाग लगाना है 5235 को। 52 का पढ़ा अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो 52 आ जाता है। ठीक है ना, 2 अंक था यहाँ पर इसलिए 2 अंक लिए, 2 में 2 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, 5 से 5 घटेगा कुछ नहीं बचेगा। नया वाला अंक उतारिए 3 को, भाग नहीं लगा, नया वाला अंक उतारें और भाग नहीं लगा तो क्या करते हैं, यहाँ पर 0 लगाते हैं, एक 0। उसके बाद देखिए फिर से नया वाला अंक उतारते हैं, फिर देखिए भाग नहीं लगा, फिर यहाँ पर एक 0 लगाइए, तो 35 हो गया शेष, शेष बराबर 35। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 8530 है, भाग लगाना है आपको 85 से। ठीक है ना, और ये लास्ट सवाल है। ठीक है ना, ये भाग वाला सवाल में ये लास्ट सवाल है। देखिए 85 से भाग लगाना है 8530 को। 85 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो 85 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक लिए, 5 से 5 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, 8 में 8 घटेगा कुछ नहीं बचेगा। नया वाला अंक उतार दिए, भाग नहीं लगा, एक 0 लगा दिए। फिर नया वाला अंक उतारते हैं 0 को, ठीक है, फिर भाग नहीं लगा, फिर यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। तो देखिए 30 हो जाएगा शेष, शेष बराबर कितना आ गया 30। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखिए आगे जो है ना आप लोग का क्वेश्चन किस तरीके से है, भाषा वाला इस तरीके का सवाल है, भाषा वाला सवाल। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है एक खिलौना 56 रुपया में मिलता है, 112 रुपया में कितने खिलौने मिलेंगे। यहाँ पर बताना है आपको कि 112 रुपया में कितना खिलौना मिलेगा। 56 रुपया में एक खिलौना अगर मिलता है तो 112 रुपया में कितना खिलौना मिलेगा। तो इसको चलिए बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है आपको, लिखना है पहले
हल। अब यहाँ पर लिखना है चूंकि एक खिलौना का मूल्य बराबर, देखिए एक खिलौना का मूल्य कितना है, 56 रुपया, 56 रुपया है। इसीलिए आपको बताना कितना है, इतना रुपया में कितना खिलौने मिलेंगे। इसीलिए खिलौने की संख्या, कितना खिलौना होगा वही निकालना है। तो खिलौने की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 112 रुपया दिया हुआ है ना, यहाँ पर लिख देना है आपको रुपया 112 और भाग का चिन्ह लगा देना है, यहाँ पर लिख देना है 56। अब इसको हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए, तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिखिए इसीलिए 112 रुपया में, इसको में बना दीजिए, ठीक है। इसलिए 112 रुपया में खिलौनों की संख्या बराबर 112, भाग का चिन्ह देना है, उसके बाद 56 लिख देना, ये वाला। अब भाग लगा देना है, तो इसको चलिए भाग लगाते हैं, कैसे लगेगा। यहाँ पर 112 लिखते हैं और 56 से भाग लगाते हैं। देखिए 56 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 112 आएगा, तो इसको गुना करना पड़ेगा 2 बार। चलिए गुना करके देखते हैं। देखिए 56 को 2 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 पंजे 10 1 11। देखिए 112 आता है। 56 का पढ़ा 2 बार पढ़िएगा तो 112 आ जाता है। अब इसको घटाइएगा तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, तो 2 बार चलाना पड़ेगा, तो वही यहाँ पर 2 लिख देना है आपको। तो देखिए 2 खिलौने मिलेंगे 112 रुपया में, ठीक है। इसीलिए लिखे हैं 112 रुपया में खिलौनों की संख्या कितना आएगा, 2। ये हो जाएगा आंसर। इसको आप अपना रफ कॉपी में बनाइएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना अगला क्वेश्चन है, 12 मीटर कपड़े का मूल्य 240 रुपया है, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है हल। अब लिखना है चूंकि, देखिए 12 मीटर कपड़े का मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया है, 240 रुपया, 240 रुपया इतना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर का निकालेंगे। 1 मीटर कपड़े, यहाँ कपड़े होगा, का मूल्य। आपको यहाँ पर ये वाला चीज़ देख देख के यहाँ लिखना है, ये का यहाँ पर लिखना है, कपड़े यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बराबर कितना लिखना है, वही 240 लिखना है और भाग का चिन्ह दे देना है। और कितना, देखिए 12 है ना, 12 मीटर, तो यहाँ पर 12 से भाग लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12 से भाग लगा के दिखाते हैं यहाँ पर बगल में 240 को। देखिए 12 का पढ़ा 2 बार पढ़िएगा तो 12 दूनी 24 आ जाएगा, 4 में 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, 2 में 2 घटेगा कुछ नहीं बचेगा। अब नया वाला अंक उतरेगा, भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आपको 0 लगा देना है। भागफल में कितना आ जाएगा, देखिए 20 आ गया, तो यहाँ पर आपको 20 लिख देना है। तो देखिए 12 मीटर कपड़े का मूल्य 240 रुपया है, इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य 20 रुपया, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा 20 रुपया आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना, इसमें कहता है 25 किलोग्राम चीनी का मूल्य 800 रुपया है, तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा। 25 किलो चीनी का मूल्य दिया हुआ है, यहाँ 1 किलो का निकालना है, बस आपको भाग करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है हल। देखिए लिखना है चूंकि 25 किलोग्राम, चूंकि 25 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, 800 रुपया। अब निकालना है हम लोगों को कितना, 1 किलो चीनी का मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर 800 रुपया लिखना है।
और भाग का चिन्ह देना है, उसके बाद 25 है ना, तो यहाँ पर लिख देना है 25। ठीक है, अब 25 से भाग लगा देना है। देखिए मैं यहाँ पर इसको भाग लगा के दिखाता हूँ। 800 को भाग लगाना है 25 से। देखिए 25 का पड़ा अगर 3 बार पढ़िएगा तो 75 आएगा। 25 दिया 75। यहाँ से कैरी लीजिएगा, हासिल लीजिएगा, 10 बनेगा, 10 में 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 7 बचा, 7 में 7 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। 25 का पड़ा 2 बार पड़ेगा तो 25 दूना 50। अब इसको घटाइए, 0 में 0 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, 5 में 5 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। कितना आ गया? 32। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 32। ये देखिए 32 रुपया आ गया। ठीक है ना, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? 32 रुपया। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, तब फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 5 लीटर सरसों तेल की कीमत 520 रुपया है। 1 लीटर तेल की कीमत बताइए। 5 लीटर तेल का कीमत दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 1 लीटर तेल का कीमत बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कॉपी में उतार लिया है। आपको भी इस तरीके से अपना कॉपी में उतार लेना है क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर हल करते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है, चूँकि 5 लीटर सरसों 5 लीटर सरसों तेल की कीमत बराबर कितना है? 520 रुपया। ठीक है, अब निकालना कितना है? 1 लीटर तेल की कीमत। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 1 लीटर सरसों तेल की कीमत, बस यही चीज़ आपको यहाँ पर नीचे में लिखना है। बराबर लिखना है रुपया 520, भाग का चिन्ह देना है, उसके बाद क्या करना है? 5 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, 5 लीटर सरसों का तेल का कीमत दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 5 से भाग लगा देना है। चलिए इसको भाग लगाते हैं। देखिए यहाँ कितना है? 520। 520 को भाग लगाते हैं कितना से? 5 से। 5 एका 5, कुछ नहीं बचेगा घटाने पर। अब 2 आएगा नया वाला अंक, भाग नहीं लगेगा। नया वाला अंक आता है, भाग नहीं लगता है, तो एक 0 लगाते हैं यहाँ पर भागफल में। तब क्या होता है? और एक अंक उतारने का मौका मिल जाता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब नया वाला अंक 20 बन गया, 5 चौके 20। तो देखिए ये पूरा पूरा कट गया, कितना बार में? 104 बार में। तो यहाँ पर आपको लिख देना है रुपया 104। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 5 लीटर सरसों तेल की कीमत 520 रुपया है, इसलिए 1 लीटर सरसों तेल की कीमत कितना हो जाएगा? 104 रुपया। ठीक है ना, आप इसको देख लीजिए और अपना कॉपी में इसको बना लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है 35 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 1260 रुपया में कितने किलोग्राम टमाटर खरीद सकते हैं। मतलब 35 रुपया प्रति किलोग्राम, इसका मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम टमाटर खरीदने पर 35 रुपया लगता है। तो कहता है कि इतना पैसा अगर है तो आप कितना टमाटर खरीद सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं सवाल को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को कॉपी में उतार लिया है। देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखना है आपको, चूँकि 1 किलोग्राम टमाटर की दर बराबर क्या है? 35 रुपया। 1 किलोग्राम टमाटर की दर कितना है? 35 रुपया। तो इसमें बताना क्या है कि 1260 रुपया में कितना किलोग्राम टमाटर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 1260 रुपया में, यहाँ पर लिखना है 1260, भाग का चिन्ह देना है, उसके बाद लिख देना है 35। इतना किलोग्राम टमाटर खरीद सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। 1260 को 35 से भाग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 35 भागा 1260। तो देखिए यहाँ पर 35 से आपको भाग लगाना है 1260 को। अगर आप यहाँ पर 2 अंक लेते हैं तो 35 से भाग नहीं लगेगा। यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर अगर आप 2 अंक लेते हैं तो आप भाग नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है। 3 अंक ले लेते हैं, 126। तो 35 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 126 से कम आएगा या फिर उससे बराबर आएगा। तो चलिए इसको गुना करके देखते हैं। 35 का पढ़ा 2 बार करते हैं। देखिए 35 दूना 70 होगा, 3 बार करते हैं। 3 पचे 15, 15 के 5 हासिल 1 रहा, 3 3 9 हासिल 1 10, 105 आता है। ठीक है ना, 35 का पढ़ा अगर आप 3 बार पढ़ते हैं
तो 105 आ जाता है। और अगर 35 का पड़ा अगर आप 4 बार पढ़ देते हैं ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2 रहेगा, 4 तिया 12 और 2 14। देखिए 140 आ जाता है। तो 140 नहीं चलेगा, यहाँ पर 126 है ना, 140 ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। तो इसी को चलाते हैं 3 बार, 35 तिया 105, इसको घटाते हैं, 6 में 5 घटेगा 1 आएगा, 2 में 0 घटेगा 2 आएगा, 1 में घटेगा कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 0 है, 0 को नीचे उतारते हैं, कितना बच जाता है 210। तो चलिए अब देखते हैं 35 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 210 आता है। तो देखिए 35 का पढ़ा अगर आप 8 बार पढ़ते हैं तो आ जाना चाहिए। 35 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4 रहेगा, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 280 आ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, मतलब 8 बार नहीं चलेगा। अच्छा 3 बार चलाइए तो 35 का पड़ा 3 बार, देखिए 5 तिया 15, 15 के 5 नहीं, 3 बार भी नहीं, 3 बार में भी तो नहीं आ रहा है। 4 बार चलाइए तो देखते हैं, 4 पंचे 20, 20 का 0 हासिल 2 रहा, 4 तिया 12, 2 14, 140 आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। 6 बार करते हैं, देखिए 35 का पड़ा 6 बार पढ़ते हैं, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 रहा, 6 तिया 18, 18 3 21, 210 आ जाता है। तो 35 का पड़ा 6 बार पढ़ना पड़ेगा, 35 छक 210, पूरा पूरा कट जाएगा घटाने पर, ठीक है। 36 आया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 36 लिखना है, बराबर देखिए 36 किलोग्राम टमाटर, ठीक है ना। देखिए क्योंकि 1 किलोग्राम टमाटर की दर कितना है 35 रुपया, इसीलिए 1260 रुपया में 1260 भाग का चिन्ह लगा देना है, उसके बाद 35 से भाग लगा देना है। तो कितना आ जाएगा 36 किलोग्राम टमाटर, इतना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। क्या किए 1260 को 35 से भाग लगा दिए, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर आप रुपया का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है एक दुकानदार के पास 720 अंडे हैं, एक ट्रे में 30 अंडे रखे जा सकते हैं, अंडों को रखने के लिए कितने ट्रे की आवश्यकता होगी। तो देखिए दुकानदार के पास 720 अंडा है, ठीक है ना, और एक ट्रे में जो है ना 30 अंडा ही रखा जा सकता है। तो कहता है कितना ट्रे चाहिए कि उसमें 720 अंडा पूरा पूरा आ जाना चाहिए। तो क्या करना है 30 से आपको 720 को भाग लगा देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए मैंने क्वेश्चन को उतार लिया है कॉपी में, यहाँ पर लिखना है हल। अब देखिए एक दुकानदार के पास 720 अंडे हैं, एक ट्रे में 30 अंडे रखे जा सकते हैं, अंडों को रखने के लिए कितने ट्रे की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको बताना है कि अंडों को रखने के लिए कितना ट्रे का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना है चूँकि एक ट्रे में अंडे रखे जा सकने की संख्या बराबर 30 लिख देना है, मतलब एक ट्रे में 30 अंडे ही रखा जा सकता है, ठीक है ना। एक ट्रे में 30 अंडे रख सकते हैं, इसलिए लिखें क्योंकि एक ट्रे में अंडे रखे जा सकने की संख्या बराबर 30। अब यहाँ पर आपको लिखना है इसीलिए कितना अंडा को रखना है 720 अंडे, इसलिए 720 अंडे को रखने के लिए ट्रे की संख्या बराबर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 720 लिखना है और भाग का चिन्ह दे देना है और 30 लिख देना है और इसको भाग लगा देना है। देखिए 720 लिखते हैं, भाग लगाते हैं 30 से, देखिए 30 दूनी 60, या 60 हो जाएगा, 2 में 0 घटेगा 2 आ जाएगा, 7 में 6 घटेगा 1 आ जाएगा। अब 30 से भागने लगेगा, ये वाला 0 उतारते हैं 120 बन जाता है। अब देखिए 30 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 120 आएगा, तो देखिए 3 चौके 12, 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 3 चौके 12 हो जाएगा और ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो 120 आ गया। अब घटाने पर देखिए सब पूरा पूरा कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना आया 24 आया, तो यहाँ पर आपको 24 लिख देना है। तो देखिए इस तरीके से 720 अंडे को रखने के लिए ट्रे की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स और एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, देखिए भाग का सवाल में ये लास्ट सवाल है। देखिए इसमें कहता है राम सेवक इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 8,880 रुपया को अपने चारों बेटियों में बराबर बराबर बांटना चाहते हैं,
प्रत्येक को कितनी कितनी राशि मिलेगी। मतलब यहाँ पर देखिए राम सेवक एक आदमी है, उसका 4 बेटी है और वह चाहता है कि मेरा चारों बेटी को ये पैसा बराबर बराबर मिले। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये वाला संख्या को 4 से भाग लगा देना है। 4 बेटी है तो 4 से भाग लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन को अपना कॉपी में उतार लिया है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख देना है प्रत्येक बेटी द्वारा प्राप्त राशि बराबर क्या लिखना है, ये लिखना है 8,880 रुपया। और उसके बाद क्या करना है, भाग का चिन्ह देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कितना लिखना है, उसके बाद 4 से आपको भाग लगा देना है। इसको कितना से, 4 से भाग लगा देना है, आपका आंसर हो जाएगा 8,880 को 4 से भाग लगा देना है, ठीक है। तो देखिए 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 में 8 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर 8 आएगा, फिर 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 में 8 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है ना। 8 में 8 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, और फिर ये 0 आ जाएगा, नया वाला अंक आ गया 0। अब ये देखिए 4 से भाग नहीं लग रहा है, तो क्या करना होगा, ये वाला 0 आपको यहाँ पर लगा देना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 2,220। यहाँ पर आपको लिख देना है 2,220 रुपया, इतना मिलेगा प्रत्येक बेटी को, ठीक है। मतलब एक बेटी को इतना पैसा मिलेगा, फिर दूसरा बेटी को इतना मिलेगा, तीसरा बेटी को इतना मिलेगा, चौथा बेटी को इतना मिलेगा। तो सबको बराबर बराबर पैसे राशि मिल गया, ठीक है ना। और इसको जो है ना आप अपना कॉपी में यहाँ पर नहीं बनाइएगा, रफ में बना लीजिएगा इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए इस जगह बना दिया। तो देख लीजिए इस तरीके से मैंने जितना भी क्वेश्चन था ना भाग का, तो इस वीडियो में मैंने सारा क्वेश्चन को हल करके दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया। तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला वीडियो में अगला पार्ट को लेकर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।